दोस्तों, इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि क्यों मैन को रिलेशनशिप में ऐसा फील होता है कि वह अपनी वुमेन के लिए पहला जैसा लव नहीं फील कर रहे हैं। इसको आप मेल इंटीमेसी साइकिल से जान सकते हैं। अगर बोथ मैन एंड वुमेन इस इंटीमेसी साइकिल को समझ जाएं तो मैन अपनी वुमेन को ज़्यादा लव दे सकेंगे और वुमेन भी मैन के एक्शन से हर्ट नहीं होंगी। अकॉर्डिंग टू जॉन ग्रे, मैन इस इंटीमेसी साइकिल में कभी अपनी वुमेन के करीब जाना चाहते हैं और कभी दूर जाना। जब मैन अपनी वुमेन के बहुत इंटीमेट एंड क्लोजनेस फील कर लेते हैं तो उन्हें उनसे दूर होने की फीलिंग्स आती हैं, और जब ऐसा होता है तो उन्हें भी समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, और वह अपने लव पर डाउट करते हैं कि क्या मैं अपनी वुमेन से प्यार करता हूँ। लेकिन जब वह उनसे दूर जाते हैं तो वह उन्हें मिस करते हैं और फिर वह अपनी वुमेन की क्लोज फीलिंग को स्ट्रांगली डिज़ायर करते हैं। सो मैन क्लोजनेस और दूर जाने के बीच स्विच करते रहते हैं। लेकिन अगर मैन को दूर जाने का मौका ना मिले तो उनमें चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग हो सकता है और वह अपनी वुमेन के करीब जाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं फील कर पाते। एक्चुअल में दूर जाने का मकसद यह होता है कि उन्हें खुद के लिए समय चाहिए होता है या सेल्फ केयर के लिए टाइम चाहिए होता है। मिस्टर ग्रे कहते हैं कि मैन रिलेशनशिप में ऐसा बिहेव करते हैं जैसे रबर बैंड। फॉर एग्जाम्पल, जब रबर बैंड को खींचा जाता है तो वह कुछ दूर तक खिंचता है, लेकिन खींचने के बाद वह बड़ी पावर से वापस आता है। लेकिन यदि रबर बैंड को खींचने का मौका ही ना मिले तो उसमें वापस आने की स्ट्रॉन्ग पावर कैसे होगी। सो मेल इंटीमेसी साइकिल में जब मैन दूर जाते हैं तो उन्हें अपने लव देने और लेने की फीलिंग्स आती हैं, और जब वह इंटीमेसी फुलफिल कर लेते हैं तो उन्हें स्पेस एंड इंडिपेंडेंट की कमी खलती है। अब जितनी जल्दी वुमेन मैन के इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करेगी उतना जल्दी वह वापस आते हैं। लेकिन मैन का यह बिहेवियर वुमेन के लिए बहुत टफ होता है और वह इससे हर्ट भी होती हैं, और मैं भी सोचती हूँ कि जब मन चाहा तो पास आए और जब मन किया तो दूर चले गए। लेकिन मैन का यह बिहेवियर उनका चॉइस नहीं होता, बट यह नेचुरल है। जनरली जब वुमेन अपने मैन से डीप इंटीमेट फीलिंग शेयर करती हैं तो यह मैन को पुल अवे मतलब दूर जाने का बटन ट्रिगर करती है। मोस्ट इंटीमेट मोमेंट में भी मैन दूर जाने की फीलिंग्स महसूस कर सकते हैं। जब मैन अपने आप को वुमेन से दूर करते हैं तो यह वुमेन के लिए बहुत ईजी होता है कि वह मैन के इस रिएक्शन को गलत समझे, क्योंकि वुमेन डिफरेंट रीजन से अपने आप को मैन से दूर करती हैं। जैसे जब मैन उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते, या जब वह उनसे हर्ट हो जाती हैं और अब आगे को हर्ट नहीं होना चाहती, या जब मैन कुछ गलत कर देते हैं। और सिमिलर मैन भी इन्हीं सेम रीजन से वुमेन से दूर हो सकते हैं, लेकिन मैन बिना किसी रीजन के भी वुमेन से दूर हो सकते हैं, और वुमेन इसको मिसअंडरस्टैंड करती हैं कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई। दूर जाने पर वह वुमेन से बात नहीं करते और वुमेन उनका पीछा करती है कि वह उनसे बातें करे, और जितना ज़्यादा वह उनके करीब जाने की कोशिश करती है उतना ज़्यादा वह उनसे दूर जा सकते हैं, या वह पता लगाना चाहती हैं कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मैन के पास इसका कोई रीज़न नहीं होता क्योंकि उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। सो वुमेन उन्हें अपने से दूर नहीं होने देती, जो उनकी वापस आने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को रोकती है। अब मैन को यह समझना है कि जब आप वापस आओगे तो वुमेन में भी एकदम से अपने हर्ट को आपके लिए ओपन ना करे, स्पेशली जब वह आपके पास एक्शन से हर्ट हो। आप जितनी इंटीमेसी के लेवल की फीलिंग चाहते होंगे वहाँ तक वुमेन को पहुँचने में कुछ टाइम लग सकता है। जब मैन वापस आता है तो वुमेन कई बार उनसे इंटीमेट नहीं होना चाहती, क्योंकि वह अपनी फीलिंग को दबाती है और सेंसिटिव होना बंद कर देती है ताकि वह आगे मैन के एक्शन से हर्ट ना हो जाए। वह सोचती हैं कि इन्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। वह उनसे क्वेश्चन पूछती रहती है कि क्या बात है, और मैन ऐसा बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और वह उनको कुछ नहीं बताता। वुमेन इसको मिसअंडरस्टैंड करती है और सोचती हैं कि वह बात नहीं करना चाहते। वुमेन को ये समझना है कि जब मैन बात करने के लिए अवेलेबल हो तो उनसे क्वेश्चंस पूछने के बजाय आप उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करें। आपको यह एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वह बातें शुरू करे, ये यदि मैन के पास कहने को कुछ कम भी हो तो भी वुमेन अपनी बातें शेयर करे। वुमेन को यह भी समझना होगा कि मैन को कुछ रीज़न चाहिए होता है बातें करने के लिए। वह सिर्फ इसलिए ही बातें नहीं करते कि उन्हें शेयर करना होता है। लेकिन यदि आप कुछ देर अपनी बातें शेयर करना शुरू करें तो वह भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, थ्रू एप्रिशिएशन वुमेन मैन को हेल्प कर सकती हैं कि वे आपकी बातें सुने।
फॉर एग्जाम्पल वुमेन मैन से कहे कि अगर आप मेरी सुनो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और जब आप अपनी बातें कहें तो कुछ मिनट्स बाद कहें कि थैंक यू मेरी सुनने के लिए, क्योंकि मैन को यह रियलाइज़ नहीं होता कि वुमेन की सुनना आपके लिए कितना मैटर रखता है। अब जब मैन अपनी वुमेन से दूर जाता है तो वुमेन कई बार मैन को इस तरह से दूर नहीं होने देती, जैसे वह उनको खुश करने को बहुत ट्राई करती हैं, वह परफेक्ट बनने की कोशिश करती हैं ताकि मैन को कोई मौका ना मिले दूर जाने का। सेकंड तरीका है कि जब मैन वापस आता है तो वह उन्हें पनिश करती है, जैसे वह उन्हें अपने आप को टच नहीं करने देती, वह फिजिकल अफेक्शन एंड रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर देती हैं, वह अनहैप्पी होती है और उनसे लड़ती है, और उनके लिए मैन कुछ भी कर ले वह खुश नहीं होती। इस वजह से मैन अपनी वुमेन से दूर नहीं जा पाता और फ्यूचर में ऐसा बिहेव करने से डरता है। सो उनकी नेचुरल इंटीमेट साइकिल ब्रेक हो जाती है, और इसका रिजल्ट यह होता है कि मैन में एंगर और स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर इंटीमेसी ब्लॉक हो जाती है। एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप ऐसी होती है जिसमें हस्बैंड जब वापस आए तो खुद कन्वर्सेशन शुरू करते हैं और पूछते हैं कि आप कैसा फील कर रही हो, और जब वे दूर जाते हैं तो कहते हैं मुझे कुछ समय चाहिए अकेले बिताने के लिए, और फिर हम एक साथ स्पेशल टाइम बिताएंगे विदाउट डिस्ट्रैक्शन। वाइफ इस बात से हर्ट नहीं होती, वह हस्बैंड के बिना भी फन एंड एंजॉय कर सकती हैं। हस्बैंड भी इस बात से बहुत रिलैक्स एंड एनर्जेटिक फील करते हैं कि अपनी वाइफ को खुश करने की जिम्मेदारी सिर्फ उन पर नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।